सही। रिजवान साहब, अब ये जो प्रॉक्सी का खेल है जो इंडिया खेल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज के अखबारात के अंदर भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बयान मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी डॉक्टर बशारत साहब ने भी कहा कि जो काबुल से जो कॉल्स जाती हैं और जिसके नतीजे में फिर जो प्रोसेस आगे बढ़ा होता है मुज़ाकरात का वो वहीं रुक जाता है, तो वो पीछे इंडिया मौजूद है। तो ये हम उसका जिक्र तो कर रहे हैं, हम उसे हाईलाइट तो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या मुमकिन तौर पे सॉल्यूशन हो सकता है कि हम इंडिया को वर्ल्ड लेवल के ऊपर बेनकाब करें या उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करें कि वह अफगानिस्तान और इंडिया का जो गठजोड़ है उसको तोड़ा जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके? बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया का तो ऑलरेडी हम आलमी सतह के ऊपर भी और इस रीजन के अंदर भी बेनकाब भी कर चुके हैं और उसे सबक भी सिखा चुके हैं। उसको अंदाजा हो चुका है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर जाता हूं तो तब तो मेरी फतह मुमकिन नहीं, और उसको ये अंदाजा हो चुका है। ये बढ़ के मारना और ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बातें करना, ये अब उसका सिर्फ यहां तक की महदूद रह गया। ये नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी गवर्नमेंट, अदरवाइज वो अब इस पोजीशन में नहीं कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट किसी भी सतह के ऊपर कन्फ्रंटेशन में आए। सेकंड, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने ये वाला महाज खोला है जो पाकिस्तान की साइड के ऊपर अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उन्होंने ये वाला महाज जो है वो खोला। आप एक अंदाजा करें, आप जरा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। ये महीना पहले ये सारा मसला पैदा हुआ है, लेकिन अगर आप उससे पीछे चले जाएं 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, आप देखिए पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इनकी बड़ी मुलाकातें हम इसी शो के अंदर, प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्रॉइका बन गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और पाकिस्तान की जानिब से भी ऑफर्स आ रही हैं और चाइना भी ऑफर्स दे रहा है वहां पर टर्की और वहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अचानक से क्या होता है कि अफगानिस्तान को ये मसला पड़ जाता है और वहां से जो हमले होते हैं, वहां से जिस तरीके से दरअंदाजी होती है, वहां से लोग आते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की जाती है अचानक से। वो पिछले दिनों जिस तरह से वाकयात रूनमा हुए कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनके लोग वो उधर इंडिया में जाते हैं, तो उसके बाद अचानक से ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये बात ठीक है कि इसके अंदर जो बीच में इंडिया साजिशें कर रहा है, इंडिया को पता लग गया है कि डायरेक्ट तो हम पाकिस्तान को किसी तरह से ज़ेर नहीं कर सकते। ये एक वाहिद रास्ता है, ये एक वाहिद चैनल है इसके जरिए से, अफगानिस्तान के जरिए से, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो वहां से साजिशें करके पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा जो टीटीपी और बाकी जो तालिबान है, इनके जरिए से पाकिस्तान के खिलाफ अब ये सारी साजिशें कर रहा है। बशारत साहब, जो मरकजी नुक्ता था जो कल तक मुज़ाकरात हुए या उसके जो 4 अदवार हुए, उसमें पाकिस्तान का मरकजी जो नुक्ता था वो यही था, एक को अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तो दूसरा, अगर वो लोग आइडेंटिफाई होते हैं और अफगान तालिबान को उसका पता चलता है तो वो उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करे, वो वाज़े भी हो, वो काबिल दीद भी हो, उसे देखा जा सके। ये ना हो कि जी अफगानिस्तान कह दे कि जी हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और उसका कोई सबूत ही ना हो। ऑफ कोर्स आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या जो फिर से सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का मरकजी नुक्ता फिर से यही होगा। बिल्कुल यही होगा। हमारे जो मुतालबात हैं बिल्कुल साफ हैं कि जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, जिसमें बीएलए है और दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ, जिनको के अमेरिका भी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है, और टीटीपी है, टीटीपी को भी अमेरिका एक दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। इन दहशतगर्द ग्रुप्स को पाकिस्तान पर हमलों से रोका जाए, और ये नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि ये जो है हमारे काबू में नहीं है और वो लोग आते रहें, पाकिस्तान पर हमले करते रहें, पाकिस्तान में तख्लीफकारी करते रहें। वो मुज़ाकरात सिर्फ ये करना चाह रहे हैं जो जिनको हम सो कॉल्ड अफगान तालिबान है कि हमारे ऊपर आप हमला ना करें, यानी अफगान तालिबान के ऊपर, तो हम पाकिस्तान के ऊपर नहीं करेंगे। यहां तक कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, तो जिसके ऊपर फिर हमारे वज़ीर दिफा का बहुत सख्त बयान आया है कि हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि उनको संगीनी का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया है। 500% जो है
तहरीककारी पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है जब से ये अफगान रजीम आई है, नेटो की फौजों के वापस जाने के बाद, अमेरिकन फौजों के वापस जाने के बाद। तो अब ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि इस तरीके से चलता रहे। देखें ना, 10-12 पाकिस्तानी फौजी, जिसमें अफसरान भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, उनको शहीद किया जाता रहा है रोजाना की बुनियाद पर।